क्या हाल है मेरे भाई लोगों, स्वागत है आप सभी लोगों का जय सर की क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीरीज और पैरेलल के कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड के पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस टाइप के क्वेश्चंस को कहा जाता है लेडर सर्किट। लेडर मतलब होता है सीढ़ी, ये जो सर्किट है सीढ़ी जैसा ही दिख रहा है। लेडर सर्किट एक साइड से ओपन होता है और दूसरी साइड से क्लोज्ड होता है। आपको ध्यान में बात ये रखनी है कि हमेशा लेडर वाले क्वेश्चंस को क्लोज एंड से ही सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि सभी रजिस्टर्स की वैल्यू 1 ओम है, सभी रजिस्टर्स की वैल्यू 1 ओम है और ध्यान से देखने पर पता चला कि R2, R1 और R3 आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। कैसे? R2 में से जो करंट पास करेगा, करंट I, लेट से करंट I, वही R1 में से पास कर जाएगा और वही R3 में से भी पास कर जाएगा। तो अगर कुछ नंबर ऑफ रजिस्टर्स में सेम करंट पास करे तो उसका एक ही मतलब होता है कि ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इनको सॉल्व करने पर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस निकल के आएगा। उस टोटल रेजिस्टेंस को, यानी कि इन तीनों के टोटल रेजिस्टेंस को हम मानते हैं RA। आप कुछ और भी मान सकते थे, मैंने RA माना हुआ है। तो अब RA की कैलकुलेशन होगी। फॉर्मूला आपको पता ही है, R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज का नॉर्मल सा ये फॉर्मूला है। R टोटल तो निकालना नहीं है, RA निकालना है। R1 की वैल्यू 1 ओम, R2 की वैल्यू 1 ओम, R3 की भी वैल्यू 1 ओम। तो आखिरी में जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है RA इज इक्वल टू 3 ओम्स। ठीक है, फाइनल आंसर को थोड़ा हाईलाइट कर लेते भैया, दिखने में सुंदर लग रहा है, ये लो कर लिया। ठीक है, फाइनल आंसर हो चुका है हाईलाइट। अब ध्यान से देखो, R2 को, R1 को, R3 को सॉल्व करके एक ही रेजिस्टेंस बन जाएगी। इन तीनों को सॉल्व करके जो रेजिस्टेंस बनी है उसको हमने RA मान लिया है। अब होगा क्या, जब इन तीनों को सॉल्व कर देंगे एक रेजिस्टेंस बन जाएगी और सर्किट में चेंज आएगा। अब जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। R1, R2 और R3 को सॉल्व करके जो RA आया है, अब RA इस R4 के पैरेलल में आ रखा है। अब इनको पैरेलल के कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे। RA एंड R4 आर इन पैरेलल, इनके टोटल रेजिस्टेंस को हम RB मान लेते हैं। कैलकुलेशन फॉर RB फॉर्मूला आपके सामने दिख ही रहा है, 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R टोटल तो निकालना नहीं है, हमने निकालना है 1 अपॉन RB, जो कि हमने निकालना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन RA प्लस 1 अपॉन R4। RA और R4 ही पैरेलल में थे तो उन्हीं को सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन RB इज इक्वल टू, RA की वैल्यू थी 3 और R4 की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा 3, ऊपर आएगा 1 प्लस 3। 1 अपॉन RB इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब 4 अपॉन 3 हमारा आंसर नहीं है, हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। RB इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 ओम्स। ये रहा हमारा सेकंड आंसर RB। अब जब देखो RB निकल चुका है, अब सर्किट में वापस से एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, ध्यान से देखिएगा। RA और R4 को सॉल्व करके आंसर आया RB। अब RB इस तरीके से R5 और R6 के सीरीज में आ जाएगा। अब इनको सीरीज के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। RB, R5 and R6 are in series. Let their total resistance be RC. Calculation for RC. R total is equal to R1 plus R2 plus R3. R total की जगह हम क्या मान लेंगे, RC is equal to RB plus R5 plus R6। ठीक है, RC is equal to, RB की वैल्यू क्या आई थी, 3 अपॉन 4। ठीक है, 3 अपॉन 4 प्लस 1 ईजी है, आपको करना आएगी अभी तक। RC इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, ऊपर 3 प्लस 4 प्लस 4। तो 4 प्लस 4 होता है 8, 8 प्लस 3 होता है 11। तो RC की यहां पर वैल्यू आती है 11 अपॉन 4 ओम्स।
ठीक है, इसको भी कर लेते हैं हाईलाइट। ठीक है, आर सी की वैल्यू आ गई है 11/4। अब देखो हुआ क्या है, आर बी, आर फाइव और आर सिक्स को तीनों को साथ में सॉल्व कर लेने के बाद आपका आर सी आया है। अब सर्किट में वापस से एक चेंज आएगा जिसमें आर सी और आर सेवन आपस में आपको पैरेलल में शो होंगे। आर सी एंड आर सेवन आर इन पैरेलल, लेट देयर टोटल रेजिस्टेंस बी आर डी। अब कैलकुलेशन फॉर आर डी, 1 upon R D is equal to 1 upon R C plus 1 upon R 7. 1 upon R D is equal to R C की वैल्यू क्या आई थी 11/4, R 7 की वैल्यू आपको सबको पता ही है 1 है। अब क्या है, ध्यान से देखो, ये जो डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 अपॉन आर डी विल बी इक्वल टू 4/11 प्लस 1/1। ठीक है, नॉर्मल सा एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ गया 11, ऊपर आ गया 4 प्लस 11। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 अपॉन आर डी इज इक्वल टू 15/11। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आर डी की वैल्यू आएगी 11/15 ओम्स। ये हमारा आर डी आ गया, इसको भी कर लेते हैं हाईलाइट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इनको सॉल्व करके जो आंसर आया है आर डी, अब सर्किट में आखिरी बार चेंज आएगा और कुछ इस तरीके के सर्किट आपके सामने दिखेगा जहां पर R8, आर डी और R9 आपस में सीरीज में कनेक्टेड आपको शो हो जाएंगे। अब इनका सिंपल सा फॉर्मूला है आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको, इस आखिरी सॉल्यूशन को कर लेने के बाद सीधा आपके पास आर टोटल की वैल्यू दिख जाएगी। तो आर total is equal to R8 plus R9 plus RD. तो R total is equal to 1 plus 1 plus 11/15। आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर में आया 15, ऊपर आया 15 प्लस 11। इसको सॉल्व करेंगे तो आर टोटल की वैल्यू आ जाएगी 41/15 ओम्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकलता है, ये हमारा फाइनल आंसर निकलता है जहां पर आर टोटल की वैल्यू हमें 41/15 ओम्स यहां पर निकल कर आती है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम फाइनल आंसर यहां पर स्टेटमेंट में लिखेंगे, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट is 41/15 ओम्स। तो लेडर वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि लेडर वाला क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करना है क्लोज्ड एंड से। ठीक है, क्लोज्ड एंड से सॉल्व करोगे तो इजीली ये वाले क्वेश्चन आप कर लोगे। एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, R2, R3 और R1 को सॉल्व करने के बाद आपके पास RA आया था इस तरीके से, RA और R4 को सॉल्व करने के बाद आपके पास RB आया था, RB, R5 और R6 को सॉल्व कर लेने के बाद आपके पास यहाँ पर RC आया था, RC और R7 को सॉल्व कर लेने के बाद आपके पास RD आया था, और RD, R8, R9 को सॉल्व कर लेने के बाद आपको टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई थी विच इज 41/15 ओम्स। बात करते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में। इस टाइप के क्वेश्चन में जो सर्किट है उसको पिरामिड सर्किट बोला जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो, पिरामिड वाली शेप है। इस सर्किट में सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले वाले सर्किट की ही तरह 1 ओम मानी जाएगी। ध्यान से इसको एनालाइज करते हैं। R1 और R2 आपस में सीरीज में है, इसको भी क्लोज्ड एंड से ही सॉल्व करना स्टार्ट करना है। R1 एंड R2 आर इन सीरीज, लेट देयर टोटल रेजिस्टेंस बी RA। इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको RA मान लेते हैं। चलो उसकी कैलकुलेशन करते हैं। RA इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी कि 1 ओम प्लस 1 ओम, आंसर आ जाएगा 2 ओम। इसको कर लेते हैं हाईलाइट।
ठीक है, पहला आंसर आ गया है। अब सर्किट में चेंज आएगा, R1 और R2 को मिलाकर के जो रेजिस्टेंस बना है उसको RA माना है, और RA इस R3 के पैरेलल में यहां पर शो हो रहा है। तो अब RA और R3 को पैरेलल में हम इसको सॉल्व करेंगे। R3 एंड RA आर इन पैरेलल, लेट देयर टोटल रेजिस्टेंस बी RB। RB का सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हमारे पास R टोटल नहीं है, हमारे पास RB निकालना है, और R1 की जगह हम ले लेंगे RA को, और R2 की जगह ले लेंगे हम R3 को, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। RA की वैल्यू निकली है 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1, डिनोमिनेटर आया 2, 1 प्लस 2, 3 अपॉन 2। तो आर बी की यहां पर वैल्यू निकलती है 2 अपॉन 3 ओम्स। इसको कर दिया हाईलाइट, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आया है आर बी। अब सर्किट में एक और चेंज आएगा, जहां पर आर बी R5 और R4 आपस में आपको सीरीज में कनेक्टेड नजर आएंगे। RB, R5 एंड R4 आर इन सीरीज। इनके टोटल रेजिस्टेंस को हम RC मान लेंगे, इनको सॉल्यूशन इनका जो आएगा उसको RC मान लेंगे। RC की कैलकुलेशन करेंगे, नॉर्मल हमारा फॉर्मूला है R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने निकालना है RC। RC किसके इक्वल है? RB प्लस R4 प्लस R5। RC इज इक्वल टू, RB की वैल्यू क्या निकली थी? 2 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 3 प्लस 3। तो यहाँ पर RC की वैल्यू निकलती है 8 अपॉन 3 ओम्स। इसको कर लेंगे हाईलाइट। 8 अपॉन 3 ओम्स हमारी निकली है RC की वैल्यू। अब RC निकला है तो सर्किट में वापस से एक चेंज आया है। RC और R6 अब पैरेलल में शो हो रहे हैं, तो इनको पैरेलली हम सॉल्व कर लेंगे। RC एंड R6 आर इन पैरेलल, लेट देयर टोटल रेजिस्टेंस बी RD। सॉल्यूशन फॉर RD, 1 upon RD is equal to 1 upon R6 plus 1 upon RC। 1 upon RD will be equal to 1 upon R6, मतलब कि 1 upon 1 plus 1 upon 8 upon 3। अब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आएगी, तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के पास चला जाएगा। तो 1 upon RD is equal to 1 upon 1 plus 3 upon 8। तो 1 अपॉन RD इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में आया 8, 8 प्लस 3 यानी कि 1 अपॉन RD विल बी इक्वल टू 11 अपॉन 8। तो RD की वैल्यू क्या आएगी? 8 अपॉन 11 ओम्स। इसको कर लेंगे हाईलाइट, ठीक है। आगे बढ़ते, अब सर्किट में आखिरी चेंज आया है। RD, R8 और R7 आपस में सीरीज में यहां पर शो हो रहे हैं। अब फाइनल आंसर निकालेंगे, RD, R7 एंड R8 आर इन सीरीज। इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो पूरा हमारा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि R टोटल। तो R टोटल इज इक्वल टू RD प्लस R7 प्लस R8। RD की वैल्यू निकली है 8 अपॉन 11 प्लस 1 प्लस 1। R total will be equal to, डिनोमिनेटर 11, ऊपर आया 8 प्लस 11 प्लस 11। तो R total की वैल्यू आती है 30 अपॉन 11 ओम्स। इसको कर लेंगे हाईलाइट, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब यहां पर लिखेंगे स्टेटमेंट, द टोटल रेजिस्टेंस of the circuit
इज 30/11 ओम्स। तो इस तरीके से पिरामिड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं शॉर्ट में। पिरामिड वाला क्वेश्चन भी क्लोज्ड एंड से स्टार्ट करेंगे। R2 और R1 को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको हमने RA माना है। RA R3 के पैरेलल में आएगा और इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो RB हो जाएगा। RB R5 और R4 आपस में सीरीज में आएंगे, इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो RC हो जाएगा। RC और R6 आपस में पैरेलल में आएंगे, इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो RD हो जाएगा। फिर हम RD R8 और R7 को सॉल्व कर लेंगे और हमारा R टोटल यहाँ पर निकल आएगा। तो ये है दो ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब आपको लेडर और पिरामिड वाले क्वेश्चंस करने पूरी तरह से आ चुके हैं। तो अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे और भी कई सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और उनके सॉल्यूशन। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड फील द टॉपिक।